प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम गणित कक्षा 7 की अभी पढ़ा रहे हैं अपने चैनल में, प्रश्नावली 3.4 आज हम शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम प्रश्नावली 3.4 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.4 में 3 क्वेश्चन हैं जिनको हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आधारित है संयोग और प्रायिकता पर, ठीक है। संयोग और प्रायिकता, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं संयोग क्या होता है। आपने सुना भी होगा संयोग मानी एक चांस, जैसे कि बारिश होने के चांस। आपने बोला कि आज बारिश होगी और बारिश हो गई, तो क्या हुआ, एक चांस हो गया, संयोग हो गया, ठीक है। या आप कोई सिक्का उछालते हो तो उसमें हेड और टेल होता है, चित्त और पट, ठीक है। तो आपने बोला कि हेड आएगा तो और हेड ही आ गया, तो क्या हो गया, वो एक चांस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये संयोग हो गया। और प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो इसी पे आधारित है ये प्रश्नावली, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही बताया गया है यहाँ पे जो प्रश्न है, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसका होना निश्चित है। देखो निश्चित मानी कंफर्म है कि ये चीज होगी ही होगी, ठीक है। संभावना, अभी मैंने बताया ना, प्रायिकता, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। किसका होना असंभव है, मतलब नहीं होगा, असंभव, बहुत मुश्किल है। तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, मतलब हो भी सकता है, मतलब चांस है। ये क्या है, संयोग, चांस है, संयोग हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। तो इस पे देखिए, सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसका प्रश्न 1 का फर्स्ट देखिए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। आज आप, कल मनी जो कल बीत गया, यस्टरडे, ठीक है, बीता हुआ कल की बात करें, ठीक है। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो कल हम कम थे, आज हम ज़्यादा हो गए आयु के। ये मतलब कंफर्म है, निश्चित है, क्या है, निश्चित है, निश्चित, ठीक है। मतलब कल से आज हम ज़्यादा आयु के हो गए, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, निश्चित। तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि कल जो हमारी उम्र थी वो कम थी, आज हमारी उम्र एक दिन और ज़्यादा हो गई, ठीक है। कल एक दिन और ज़्यादा हो जाएगी, 1 साल बाद। जैसे जैसे प्रत्येक दिन क्या होते, आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। तो ये क्या कंफर्म है, ठीक है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो बिल्कुल सही है, निश्चित है। तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है। नंबर 2 देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चित्त, मैंने अभी बताया आपको, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। एक हेड और एक टेल, एक चित्त और एक पट। ये देखिए, चित्त और पट, ठीक है, चित्त और पट, हेड और टेल, इससे दिखाई नहीं दे रहा है, चित्त और पट, ठीक है। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो इन 2 के आने की संभावना होती है, तो 2 में से एक ही आएगा ना, यदि चित्ती आएगा, यदि पट्टी आएगा, ठीक है। दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। तो ये क्या बोले, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। अब ये क्या है, अब देखिए, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मतलब कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ये वाला हो सकता है। मतलब आ भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हो भी सकता है, आ भी जाए, हो सकता है पर कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं कि आएगा ही आएगा, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। इस तरह से दूसरे वाला का, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब देखिए, एक पासा आपने देखा होगा, पासे पे कितने ये होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो 8 आने की तो कोई संभावना ही नहीं है,
ठीक है। पास है जो आपने लूडो देखा होगा, लूडो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते होंगे, तो उसमें क्या होता है, ऐसा होता है वो इस टाइप से होता है ना, इसकी साइड है ये। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 साइडें होती है ना उसकी, इस तरह से 1 2 ये 6। तो अगर इसको आप हिला के फेंकते हो तो उसमें 8 आएगा। तो 8 तो उसमें होता ही नहीं, तो ये क्या है, असंभव है। ठीक है, ये क्या है, असंभव, ये आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या है, असंभव आप टिक करोगे। क्या है ये, असंभव, असंभव। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर 8 तो होता ही नहीं है। एक पास से भी 6 तक अंक रहते हैं ना, 6 साइडें होती है उसकी, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असंभव है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब देखिए ट्रैफिक लाइट आप देखे होंगे, गाड़ी से गए होंगे, ट्रैफिक लाइट हरी, ठीक है, हरी होगी नहीं होगी इसका भी कोई पक्का वो नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, इसका आ जाएगा हो भी सकती है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, हो सकती है, क्या है, हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसे निश्चित नहीं है। ठीक है, हो सके रेड लाइट हो सके येलो लाइट हो, ठीक है, हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं। ये हो गए चौथे वाला। कल बादल घिरे होंगे, कल बादल घिरे होंगे। अब नेक्स्ट वाला, कल बादल घिरे होंगे, ये भी क्या है, संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कल बादलों के घिरे होने की संभावना, ये भी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या इसको ये, इसका आंसर भी सेम है, हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। बादल घिरे होंगे लेकिन कंफर्म नहीं है कि घिरे होंगे ही होंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपने प्रायिकता वाला पहला प्रश्न करना है। ठीक है, दूसरे में देखिए, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। तो हमने इन क्वेश्चन का जवाब देना फर्स्ट और सेकंड। देखो एक डिब्बा है, क्या है, एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर कितने कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6, ये देखिए। ठीक है, एक डिब्बे में 6 कंचे जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित है। ऐसे ये कोई डिब्बा है, उसमें 6 कंचे हैं 1 से लेकर 6 तक। प्रत्येक पे किसी, इस एक पे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6, मतलब एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। अब देखो कंचा, अगर संख्या 2 वाले को निकालने की प्रायिकता कितने हो जाएगी, कितने टोटल कंचे हैं, 6। तो 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता कितने, 2 वाला कंचा 1 है ना, तो एक ही बार तो आएगा, मतलब 6 बार में से एक बार क्या होगा, ये 2 वाला कंचा आएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6। टोटल कंचे कितने हैं, 6। तो ये 6 टोटल कंचे नीचे आ जाएगा, ऐसे लिखना है, 6 नीचे आ जाएगा। और 2 को निकालने की प्रायिकता, मतलब जब हम इस डब्बे से निकालेंगे तो हो सके किसी बार 4 आ जाए, किसी बार 6 आ जाए, किसी बार 5 आ जाए, किसी बार 3 आ जाए, पर 2 तो एक ही बार आएगा ना। जब 2 का एक ही कंचा तो एक ही बार आएगा, तो एक इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 6 बार में से एक बार, मतलब 6 बार अगर तुम सब निकालते एक एक करके, तो 6 बार में से इसकी प्रायिकता एक बार ही आएगा ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/6। तो संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है, क्या हो जाएगा, 1/6। मतलब टोटल कंचे 6 हैं, तो 2 नंबर वाला कंचा 6 बार में से एक बार ही तो आएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम ये संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता कितनी है, तो टोटल कंचे कितने हैं, 6। तो 5 वाले कंचे की भी क्या हो जाएगी, 1/6। ठीक है, 5 वाले कंचे की भी, 5 वाला कंचा कितने, एक ही बार तो आएगा, क्योंकि 5 का कंचा एक ही है, तो इसमें से 6 बार में से एक ही बार तो आएगा 5 वाला कंचा, तो उसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6, इस तरह से। ठीक है, तो ये आने की संभावना हो गई इनकी। ठीक है, अब है तीसरा वाला प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 है,
यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। देखिए, यह निर्णय लेने के लिए थोड़ा समझिए इसको। कोई हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो जो टीम टॉस जीतती है तो वही टीम पहले खेलती है, ठीक है। तो टीम जब टॉस होता है तो टॉस के लिए एक सिक्का उछाला जाता है, जो सिक्के में हेड और टेल होता है। तो जो जिसका हेड आएगा, जिसने हेड बोला, अगर वो जीत गया, उसका हेड आ गया, तो वो टीम क्या होती है, पहले खेलती है, या जो उसकी इच्छा होगी, पर वैसे पहले खेलती है, ठीक है। तो प्रारंभ करेगी कौन टीम, तो एक सिक्का उछाला जाता है। देखिए, एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। अगर आप मतलब आपका बोला हुआ आ गया, आपने बोला हेड आएगा, और हेड आ गया तो आप पहले खेलेंगे। तो इसकी कितनी प्रायिकता है, तो देखो सिक्का है, सिक्के की क्या है, दो पहलू, हेड और टेल, चित और पट, ठीक है। अभी मैंने बताया चित और एक पट, मतलब हेड और टेल। जब आप इसको उछालोगे तो इसके कितने पहलू हैं, दो। कितने, दो। तो एक बार चित आएगा और एक बार पट आएगा, इसमें से दो बार में से। ये देखिए, चित और पट, तो इसकी संभावना कितनी होगी, चित एक बार ही आएगा तो 1/2, ठीक है। 1/2 मानी 50% बोलते हैं ना, 50% चांस है, 1/2 50%। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमारे खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। 1/2 मानी आधा, आधा का मतलब बोलते हैं ना 50%, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कि हम पहले गेम खेलेंगे, ये प्रायिकता कितनी है, 1/2, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से प्रायिकता इसमें 6 संख्याएं थी, इसमें हेड और टेल में कितनी होती है, 2 होती है, एक हेड और एक टेल। तो अगर तुम हेड और टेल सिक्का उछालोगे तो हेड के आने की संभावना कितनी है, 1/2, और टेल के आने की संभावना कितनी है, 1/2, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। इस तरह से आपने इसको करना है, बस इतना ही था ये, ठीक है। तो इससे एडवांस आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आप अभी इतना ही समझिए इस प्रश्नावली में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत लगती है समझने में, तो वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, ठीक है। आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह है प्रायिकता पे संबंधित, ठीक है। तो हमने आज ये वाली प्रश्नावली यहाँ पे पूरी कर दी है। तो अब ये शायद आंकड़ों का प्रबंधन का ही लास्ट प्रश्नावली थी, ठीक है। अब अगला चैप्टर है अध्याय 4, वो हम अगली वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।